नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज की खबर एक सवाल से शुरू करते हैं और ये सवाल मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम आपसे पूछ रहे हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या राहुल गांधी की कास्ट पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाना बीजेपी को महंगा पड़ रहा है, या फिर सीधा ये कहें कि क्या राहुल के जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी की अनदेखी भारी पड़ रही है। दरअसल असल भारत की पहचान गांव से है या शहरों से है, गरीब की झोपड़ी से है या रईसों की अंटालिकाओं। उनको अब समझना राजनेताओं को जरूरी हो गया है। भारत है कहां पर है, क्या भारत की समझ भारत को चलाने वाले राजनेताओं की समझ से दूर हो चली है, या फिर वो जानते समझते हैं कि भारत को कैसा रखना है। मसलन ऐसा कि जो गरीब है वो और गरीब हो जाए, जो रईस है वो और रईस होता जाए। सत्ता में बैठे लोगों ने मान लिया है कि असमानता की दूरी को पाटना राजनीति का काम नहीं है, सत्ता का काम नहीं है, गवर्नेंस का काम नहीं है, या फिर कहें कि सरकारों का ही काम नहीं है। वैसे देश तो सबको बराबरी का हक देता है। एक वोट रईस भी डालता है और एक वोट एक गरीब भी डालता है। उस हिंदुस्तान के भीतर सड़क पर चलते हुए और हिंदुस्तान को चीरते हुए क्या कोई राजनीतिक दल या नेता उस देश को समझ सकता है, उन लोगों को समझ सकता है जो रोजमर्रा की भौतिक समस्याओं से रोज दो चार हो रहे हैं। फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में राहुल गांधी ने एक देश के भीतर में ऐसी नफ्स को पकड़ लिया है जो इस देश की उस वैचारिक राजनीति को चूल्हे हिला देगी जो हिंदुत्व पर टिकी है। सियासत की उस पूंजी को जमीन पर लाकर खड़ा कर देंगे जिस कॉरपोरेट के आश्रय बीजेपी चल रही है। सियासत की इस नब्ज को राहुल गांधी ने जिस तरीके से पकड़ा है, उसके बाद से बीजेपी और आरएसएस इसको लेकर बहुत परेशान है। भारत जोड़ो यात्रा पर जब राहुल गांधी निकले थे, उनके सामने चुनौतियां अपार थीं, लेकिन राहुल गांधी को ये पता चल गया था कि जिस दिन ये यात्रा पूरी हो गई, उस दिन देश में माहौल जो है वो दूसरा होगा, और वो हुआ भी। राहुल ने माहौल को बदल दिया, लेकिन कॉरपोरेट घरानों में मोदी के पकड़ की मजबूती से जहां वो चुके, उससे निपटने के लिए राहुल गांधी अब उन गरीब गुर्गों के घरों को आसरा बना रहे हैं, जहां से उनकी स्थिति आने वाले समय में और बदलेगी। दरअसल आज हम इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा विधानसभा में आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से बीजेपी ने अब इसे स्वीकार कर लिया है। इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर अब उसने अपना गेम प्लान जो है वो अब सेट कर लिया है, जिसकी झलक प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से पता चलता है। जैसा कि कल हमने अपनी कल की खबर में इस बात का उल्लेख किया था, इसीलिए उसी कड़ी में जोड़ते हुए आज हम इस खबर की अगली सीरीज पर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो ऐसा है जिससे आने वाले समय में राहुल गांधी की तरफ कॉरपोरेट घराने ना चाहते हुए भी मुड़ जाएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने जो दलित के घर से फूड पॉलिटिक्स शुरू की है, वो फूड पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाखों करोड़ों के इवेंट को एक झटके में पटखनी दे देंगे। इस वीडियो को देखिए जिसमें राहुल गांधी एक दलित परिवार के बीच में जाकर कैसे उसके किचन में खाना पकाते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं और उस वर्ग में उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी बिल्ली है? बिल्ला है सर, वो बिल्ला। चने का जो पेड़ आता है ना, प्लांट्स जो छोटे होते हैं, तो टेंडर ये पूरा ऊपर का निकाल लेते हैं। रोज सुबह शाहू महाराज वहां जाके चाय पीते थे पहले। ऐसा हम मिक्स कर दीजिए, बस कट करने से उसकी टेस्ट चेंज होती है, ऐसा करने से टेस्ट अलग आता है उसका। बहुत महंगा होगा सर लहसुन, अभी 200 रुपए केजी है। हम जाकर रोटी खाते हैं, हम गरीब हैं। कोई कह रहा है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ। वो खाओ बोलने से हमारा महंगा होगा मिलेट्स सर, सस्ता वाला। मत का खाते मुझे पता नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा। आपको अब मेरा रोटी कैसा नहीं, आपका रोटी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ। काली जी ये दूसरे नंबर पे था। इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मिर्ची है। अच्छा। लेकिन सर वो आप मिर्ची तीनों में, लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा। वो आपने मैंने देखा, आपने डाल दिया। वो मैं देख रहा था। हम कलवर वाले ज्यादा पैसे करते हैं। सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अंदाजा सबसे पहले किसी को होता है तो वो है कॉरपोरेट घराना। उनसे पहले कितना भी बड़ा चुनावी विश्लेषक इसका अनुमान नहीं लगा सकता है, और शायद इसीलिए इस बार माया नगरी में होने वाला चुनाव से पहले कॉरपोरेट घरानों में हलचल मची हुई है। वो लगातार राहुल गांधी से मिलने के लिए किसी ना किसी नेता से संपर्क साधने में जुट गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब शायद दूसरा मन बना लिया है। दरअसल चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों को फंड की जरूरत तो होती है, बिना उसके
चुनाव में फतह हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन इन सबसे इतर राहुल गांधी ने इस बार अपनी राजनीतिक चाल या ये कहे कि चुनावी बिसात का कदम अपने हिसाब से चलाने का मन बना लिया है। राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि सत्ता का राजनीतिक गलियां कॉरपोरेट घरानों से ही होकर जाता है, लेकिन ये भी सच है कि देश का बहुसंख्यक इन्हीं टूटी फूटी सड़कों को होकर कच्चे मकानों तक जाता है, जो चुनाव परिणामों निर्णायक भूमिका निभाते हैं। देश की राजनीति में धर्म चलेगा या जाति का दबदबा, समय समय पर यह सवाल भी उठता रहता है और घुमा फिरा कर जवाब भी मिलता रहता है। राजनीति में वैसे भी कम ही ऐसे मौके होते हैं जब किसी सवाल का सीधा जवाब मिलता है। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो चुकी है। बारी बारी दोनों के पक्ष में जवाब भी मिल चुके हैं और एक जवाब तो यही है कि ना मंडल ना कमंडल। ये वक्त ही तय करता है कि हाथी नाव पर होगा या नाव हाथी को नदी पार कराएगी। बीते एक दशक से भारतीय राजनीति में धर्म का ही बोलबाला महसूस किया गया है, लेकिन अब वही राजनीति जाति की तरह जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने हाल ही में एक इंटरव्यू में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी का अब अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। स्मृति के इस बयान से कई लोगों को आश्चर्य हुआ था, लेकिन राहुल के सियासी खेल में आया ये बदलाव सबसे छुपा भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने हाल ही के दिनों में कांग्रेस की राजनीति में कई बदलाव लाए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के पुनर्गठन और पुनरुत्थान पर ध्यान लगाए हैं और इनमें ही पार्टी के जमीनी स्तर पर पहुंचने और उसे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर सुधार करने में जुट गए हैं। एक आर्टिकल में राहुल गांधी के बारे में लिखा गया कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और हर एक तरह की चीजें पोस्ट करते रहते हैं, जिसमें वो श्रीनगर में कश्मीरी लड़कियों के साथ बातचीत और जिउ-जित्सु नामक मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करते हुए अपनी रील पोस्ट करते हैं। उनके कई पोस्ट का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और इसी क्रम में जो आज वीडियो पोस्ट हुआ है वो भी इसी को दर्शाता है। भारत जोड़ो यात्रा और कुली, मोची, डीटीसी बस ड्राइवर जैसे आम लोगों से मुलाकात कर वो ये साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के उलट वो एक आम नेता है जो आम लोगों से जुड़े रहते हैं। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और किसानों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर सरकार से लड़ते हैं, जिसमें किसानों को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार से दो हाथ करते रहे और अब महाराष्ट्र में उन गलियों में जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री तो छोड़िए उनका विधायक भी नहीं जाता होगा। राहुल ने ये मन अब बना लिया है कि वो गरीब, मजदूर, दलितों और मिडिल क्लास के लोगों से सीधे जुड़ेंगे और उनके मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट घरानों से साठगांठ का मामला भी उतनी ही जोर शोर से उठाएंगे। तरीके अलग अलग होंगे लेकिन टारगेट सिर्फ एक होगा, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। 4 PM के साथ जुड़े रहिए। सीरीज में आगे अभी और रोचक बातें आएंगी जो आने वाले समय की राजनीति में बहुत ही अहम होंगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।